हमने निश्चय किया था, इसलिए हम वहां तक पहुंच गए हैं। और निश्चय करना सबके बस की बात नहीं होती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौजूदा प्रदेश सरकार में जो हमें लीड कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स नहीं हैं। यदि वो लीडर्स होते तो हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचते, आगे गंभीर होते, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं, अगले इलेक्शन के बारे में। तभी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो इलेक्शन के समय निकलती हैं। ये सब जो भी चीजें होती हैं इलेक्शंस के समय ही होती हैं। प्रदेश के भविष्य का क्या? मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि स्कूलों का बंद होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 4803 स्कूल कम हो गए हैं, मर्ज कर दिए उन्होंने। हम उनकी पीसी पर आएंगे, विश्लेषण करेंगे उसका अच्छे से। लेकिन ये कितनी गंभीर बात है कि प्रदेश से इतने सारे स्कूलों का खत्म हो जाना एकदम, और प्रदेश में दारू के ठेकों का बढ़ना, नशे के व्यापार का बढ़ना। तो ये क्या कहलाता है कि हमारे जो नेता हैं वो विजनरी नहीं है, दूरदर्शी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। यदि उन्हें हमारे बच्चों से मतलब होता तो प्रदेश के जो इतने लाखों टीचर्स, हजारों टीचर्स उतरे हुए हैं सड़कों पर, उनकी सुनी जाती। यदि उन्हें मतलब होता हमारे बच्चों से, तो गांव-गांव से जो बच्चे अपने अपने स्कूलों के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव ग्रामवासी कर रहे हैं, उनकी सुनवाई होती। हम जैसे लोग जो बार बार सीएम साहब से मीटिंग मांग रहे हैं, बात करना चाहते हैं, हमारी सुनवाई होती। क्यों नहीं सुनवाई करी जा रही है हमारी? तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि पक्ष अपना एक पक्ष रख रहा है, विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन जो टीचर्स का पक्ष है वो कौन रखेगा? उस पक्ष को रखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एजुकेशन सेक्टर का जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे हरियाणा में। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा बजट हरियाणा देता है। ऐसा नहीं है। 14.2% बजटरी एस्टिमेट्स हैं हमारे इस बार के, जो कि 1% कम है संपूर्ण देश के बजट एस्टिमेट से। नेशनल एवरेज से 15.2 है नेशनल एवरेज। हमारे जो देश भर में 51,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, देश भर के 51,000 बंद हो चुके हैं। और कल ही मनीष सिसोदिया जी ने बताया, यूडाइस डेटा के अनुसार 72,747 स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। तो यहां से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जो हमारी मौजूदा सरकारें केंद्र के पे भी जो बैठी हुई हैं, वो एजुकेशन के मामले में इतनी संवेदनशील नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक हम शिक्षा की ओवरऑल कैटेगरीज में 3 साल से किसी भी रैंक पर नहीं है। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हमारा कोई भी कॉलेज, टॉप 100 मेडिकल कॉलेज, टॉप 100 लॉ कॉलेज, टॉप 100 एग्रीकल्चर कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा का एक भी नहीं है। हमारी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एमडीयू की 78वीं पोजीशन पे थी, जो अब 94 पे चली गई है। इसका क्या मतलब है कि जो उच्च शिक्षा में भी है हम लोग पिछड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में तो पिछड़ ही रहे थे, उच्च शिक्षा में भी हम पीछे जा रहे हैं। तो प्रदेश की मौजूदा सरकार बिल्कुल अगंभीर है शिक्षा को लेके। सरकारी स्कूल में दाखिले घट रहे हैं, इसलिए मर्ज करने की तैयारी चल रही है, ये कहा गया। जब आपको पता है कि बीमारी ये है कि वहां पर दाखिले घट रहे हैं, स्टूडेंट की एनरोलमेंट रेशियो कम है, तो बीमारी जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? समस्या का समाधान होता है। हमारे स्कूलों का दाह संस्कार क्यों किया जा रहा है? समाधान क्यों नहीं किया गया? अब मैं यहां पर बड़े गंभीर आरोप लगाती हूं सरकार के ऊपर ही, वो ये कि स्कूलों में दाखिले जी आपकी वजह से घट रहे हैं। आपने पीपीपी पोर्टल से एडमिशन की शर्त जोड़ी, जिसके कारण जो आपका 2 लाख का आंकड़ा था कि आपने एडमिशन करवाने हैं, वो 66,000 पे ही सिमट के रह गया। 2,500 स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाए। दूसरी चीज, हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। एक भी भर्ती 2014 से इनके खुद के विज्ञापन निकाले द्वारा रेगुलर भर्ती नहीं हुई है शिक्षक की। सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं किसी भी स्कूल में। और इसमें यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो चिराग योजना है इनकी, वो भी प्राइवेट स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देती है। साथ ही 5 महीने तक स्कूलों में किताबें नहीं आई थी। तो जब स्कूलों के ऐसे हालात होंगे तो अपने आप वहां पे स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो कम होगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पहले पैदा की, फिर उसका रीजन बताकर अब स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। मॉडल संस्कृति स्कूल्स बनाए सरकार ने, ये कहा
सरकार से कोई पूछे कि मॉडल संस्कृति स्कूल आपने कहाँ नए बनाए हैं, पुराने स्कूलों का नाम बदल के मॉडल संस्कृति रख दिया। व्हाट इज मॉडल इन दैट स्कूल्स? असल में क्या हुआ, उन स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई, 500 रुपए फीस हो चुकी है, और वहां पर सीबीएसई से क्योंकि वो एफिलिएटेड है तो उनकी एग्जामिनेशन फीस 2 से 2,500 पहुंच चुकी है। जो एग्जामिनेशन फीस 500-700 रुपए रहती थी वो 2 से 2,500 होगी। इसके कारण मॉडल संस्कृति में भी दाखिले घट रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शिक्षक भर्ती, एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। मॉडल संस्कृति स्कूल में भी अब क्या किया जा रहा है, जो अनस्क्रीन्ड टीजीटी पीजीटी थे जिनको 5 वर्ष हो चुके हैं उनका तबादला किया जा रहा है, वहां से तबादला वहां से किया जा रहा है। लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूल में वापस टीचर्स लाने का कोई तरीका नहीं है। जो एक तरीका था सेंटा के द्वारा वो बंद कर दिया गया है। 6 सितंबर को उसका एग्जाम होना था, वो रद्द कर दिया गया है। तो सरकार अब मॉडल संस्कृति के साथ क्या करना चाह रही है? यही करना चाह रही है ना कि टीचर्स वहां से खत्म हो जाएं। एक सिरसा के स्कूल की मैं बताना चाहूंगी, 29 टीचर्स का इकट्ठे ट्रांसफर हुआ है। 29 टीचर एक स्कूल से चले जाएंगे तो स्कूल में बचेगा क्या? और एक अभिभावक अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेगा क्यों जहां जो स्कूल शिक्षक विहीन हो? तो पहले परिस्थितियां कौन बना रहा है? सरकार बना रही है परिस्थितियां, जानबूझकर बना रही है। फिर कहती है कि बच्चों की एनरोलमेंट कम है और फिर वो कह के स्कूल बंद कर रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हमने 7800 पदों पर रिक्वेजिशन भेज दिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, जो कि सरासर झूठ निकला। चेयरमैन एचएसएससी के द्वारा ये चीज नकार दी गई, वहां पे ऐसी कोई भी रिक्वेजिशन नहीं गई थी। अब हम आते हैं सीएम साहब की पीसी के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे शिक्षा जगत से जुड़े मुद्दों के बारे में बात की थी। अब उन्हीं को ही मैं थोड़ा उसका विश्लेषण करना चाहूंगी आंकड़ों सहित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भवन में 4 स्कूल चल रहे थे और चारों स्कूलों को अलग अलग मान्यता दी गई थी। चारों स्कूलों के अलग अलग हेड थे और हमने केवल उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई भी स्कूल हरियाणा में नहीं है जिसमें चारों स्कूल इकट्ठे चल रहे हो, जिसके 4 हेड हो। 4 हेड कहीं पे भी नहीं है हरियाणा में। 3 हेड मैं मान सकती हूँ, 4 नहीं है चारों विंग के। पहली बात। उन्होंने फिर ऐसा कहा कि भाई 4 उनको ही मर्ज किया है, हमने कुछ अलग से कोई मर्ज थोड़े किया है। तो यदि आपको याद हो, एक लिस्ट आई थी 105 स्कूल की जिसमें लिखा था 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये स्कूल है जो मर्ज किए जाएंगे। तो 3 किलोमीटर के दायरे तक वो बिल्डिंग चल रही थी, एक ही बिल्डिंग चल रही थी जो मर्ज की है। तो वो क्या था? ये खुद ही के आंकड़ों में, खुद ही की बातों में, खुद ही के फैक्ट्स में फंसते हैं और फंसते दिख रहे हैं ये पूरे अच्छे तरीके से। इन्होंने कहा कि हम लड़के और लड़कियों के स्कूल जो गांव में होंगे उन्हें मर्ज करेंगे, कोएड बनाएंगे। अब वो भी तो अलग अलग बिल्डिंग होगी, कोई एक बिल्डिंग को तो मतलब ताला लग रहा है। ये कह रहे हैं हम किसी बिल्डिंग को ताला लगा रहे हैं, मैं कह रही हूँ लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 117 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। हम पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 117 जो स्कूल थे वो शिक्षक विहीन क्यों थे, क्यों नहीं वहां पे कभी भी कोई भी शिक्षक मिला? इन्होंने अब जो स्कूल बंद किए हैं, सीनियर सेकेंडरी 2306 से 2304 कर दिए। सीनियर सेकेंडरी सबसे बड़ा स्कूल, प्राइमरी 4493 से 4184 कर दिए। अब यहां देखने और सोचने वाली बात है, जहां दाखिले की स्टेज होती है ना 4493 से 4184 कर देना, वही सबसे ज्यादा कम हुए। वहां कम क्यों हुए? क्योंकि सबसे पहले हम दाखिला कहाँ कराते हैं? सरकारी स्कूल में करवाएगा जो, वो आगे सरकारी में ही रखेगा। लेकिन अगर कोई प्राइमरी में प्राइवेट में करवा देगा तो आगे सरकारी में कहाँ रखेगा? कुल संख्या जो स्कूलों की है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया 14,503 से 9,700 कर दी गई है। 4803 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है इतने स्कूलों का बंद होना। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं 8 साल में उन्होंने 120 स्कूल मर्ज किए। अब यहाँ पे हम आंकड़ों का खेल देखते हैं। 8 सालों में 120 स्कूल मर्ज किए हैं तो 4803 स्कूल बंद कैसे हो गए? ये गणित मुझे समझ में नहीं आया। 120 ही मर्ज किए इन्होंने तो 4803 कैसे खत्म हो गए? और उसमें भी कहते हैं कि 42 रीओपन कर दिए हैं। जब तुम एक ही बिल्डिंग में मर्ज कर रहे हो तो 42 रीओपन का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? ये कोई हमें समझाए। सरासर झूठ चल रहा है सरकार की तरफ से, सरासर बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोच रहे प्रदेश की जनता बेवकूफ है, हम जो भी बोल के चल जाएंगे वो मान लेंगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। ट्रांसफर ड्राइव ये कहते हैं 2016 से हम लोग कर रहे हैं और सब लोग उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन जिन्होंने ट्रांसफर ड्राइव में नो किया है उन लोगों का भी जबरदस्ती ट्रांसफर किया जा रहा है।
पोस्ट केप्ट की जा रही है, साइंस स्ट्रीम को खत्म किया जा रहा है। पोस्ट केप्ट का मतलब ये होता है यदि एक स्कूल, जहां पर मान लीजिए कोई स्कूल है, यहाँ पे साइंस की पोस्ट केप्ट कर दी, इसका मतलब यहाँ से साइंस के टीचर का तबादला कहीं और तो हो जाएगा, लेकिन उस स्कूल में कोई और साइंस का टीचर नहीं आएगा। क्यों भाई, क्यों तुम ऐसे अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चुन चुन के पोस्ट केप्ट कर रहे हो, चुन चुन के किसी किसी स्ट्रीम को खत्म करना चाह रहे हो? ऐसे ऐसे विषयों की पोस्ट केप्ट की गई है, साइंस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो सबसे जरूरी विषय होते हैं। मिडिल स्कूल तो खत्म जैसे कर दिए, सारी पोस्ट केप्ट कर दी है। 90% हाई स्कूल से लेक्चरर की पोस्ट खत्म हो चुकी है। पीसीबी जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे रहते हैं ना 11वीं 12वीं में, वहां पे जानबूझ के 1 या 2 टीचर दिया जा रहा है, 3 टीचर नहीं दिए जा रहे। 3 टीचर दे देंगे तो स्ट्रीम चल जाएगी ना, स्ट्रीम खत्म भी तो करनी है। 2 टीचर दे दो, 1 दे दो, फिर वहां पे दाखिले अपने आप कम होंगे। दाखिले कम होने का हवाला देके तुम लोग ये कर लेना। उदाहरण मैं देती हूँ, ये कहते हैं ना बंदरी हुए, गांव ढाणी मोहब्बतपुर मंडी आदमपुर हिसार में राजकीय उच्च विद्यालय, इसका MIS पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। जारी सूची में भी स्कूल का नाम काट दिया गया है, जबकि गांव की आबादी 6000 है, विद्यालय में बच्चों की संख्या 162 है, लेकिन स्कूल बंद। अध्यापकों की मांग यहाँ पे मुख्य अध्यापक 1, SS इंग्लिश 2, हिंदी संस्कृत 2, मैथ साइंस 2, ड्राइंग PTI 1 ये चाहिए। GSS नगूरा में भी 140 लड़कियों के पास पॉलिटिकल साइंस थी, लेकिन सरकार ने शिक्षक की पोस्ट ही खत्म कर दी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलुका हथीन पलवल 380 बच्चे थे 6ठी से 8वीं तक, लेकिन केवल 2 टीचर वहां पे छोड़े हैं। GHS उरनाई पेहोवा कुरुक्षेत्र में 6ठी से 8वीं तक 48, 9वीं से 10वीं तक 47। एक TGT अध्यापक पढ़ा रहा था जो मार्च में रिटायर हो गया, उसकी पोस्ट कैप्ट कर दी। 95 संस्कृत से बच्चों पढ़ रहे थे, उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया इन लोगों ने। ऐसे इतने सारे उदाहरण है, मतलब इतने सारे उदाहरण है, ये आ रहे हैं बाहर और लोग बताए जा रहे हैं इन चीजों को। इतना ज्यादा मतलब पेन हो रहा है ये सब चीजें देख कर कि सरकार ये सारी चीजें जानती है, लेकिन फिर भी ये कर रही है। अब सरकार का जो मंशा मुझे लगती है वो बड़ी ही विशाली मंशा लग रही है। जो हमारे स्कूल की जमीनें हैं उनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही है, राइट। ये कह रहे हैं स्कूल की जमीनें हम स्कूल को ही बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्कूल असली में बंद हो रहे हैं, ताले लग रहे हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप इन स्कूलों की बिल्डिंग्स का जो बंद हो रहे हैं उनका करेंगे क्या। हमारे और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो एक सवालों का लिस्ट 20 सवालों की लिस्ट मैं मीडिया को दूंगी, जो आप कृपया करके इसे छापें और कृपया करके ये सवाल सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से पूछें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीसी की थी, उनकी पीसी और 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने पीसी की थी, उन दोनों के आंकड़े मिसमैच करते हैं। दोनों के आंकड़े मिसमैच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 11 से 12 हजार रिक्रूटमेंट होगी, शिक्षा मंत्री ने कहा 15 से 16 हजार रिक्रूटमेंट होगी। असली में रिक्रूटमेंट 38,476 टीचर्स की होनी चाहिए थी, जो 35,900 कुछ कर दिए गए और अंत में आके 11,000 पे आ गए हैं। जो 30% वैकेंसी थी टीचर्स की, वो कैसे 11,000 पे आ गई, वो मैं आपको अब बताना चाहूंगी। एक JBT, हम जानते हैं JBT, TGT, PGT, ये सब चीजें। तो JBT जो स्ट्रीम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें वो चाहिए ही नहीं, वो उन्होंने सरप्लस कर दिए, वो उन्हें मतलब कि उन्हें JBT अब चाहिए ही नहीं है। तो यदि आपको JBT नहीं चाहिए तो आप 2014 से एस्टेट क्यों करवा रहे थे भाई? आपने इन लोगों को योग्यता लेने दी, आपने कहा तुम योग्यता लो, हम पहली कलम से तुम्हारी भर्ती करेंगे, दूसरी कलम से करेंगे। कहां गई भर्तियां? क्यों नहीं की भर्तियां? अब कहां जाएं ये बच्चे? बहुत सारी महिलाएं स्टेट पास है, यहाँ इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, इतने सारे टीचर्स आए हुए हैं, ऐसे नहीं आए हुए हैं। ये मतलब मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि जब आपको भर्ती निकालनी ही नहीं थी तो आपने योग्यताएं क्यों लेने दी? 8 साल से कोई ये JBT की भर्ती नहीं हुई और अब आगे होगी भी नहीं। ये बड़ा गंभीर मसला है। PGT का इन्होंने ऐसे ही किया, PGT का इन्होंने कहा कि भर्ती करेंगे, विड्रॉ कर लिया गया विज्ञापन, फिर उसके बाद अब कह रहे हैं HPSCU से भर्ती करेगा, HSSC नहीं करेगा। लेकिन PGT की पहले वाली भर्तियां तो HSSC कर चुका है, 2006 में आप अमेंडमेंट निकाल चुके हैं। असल में इनका काम क्या है? भर्ती निकालो, भर्ती के फॉर्म के पैसे बटोरो और भर्ती रद्द करो। ये चीज चल रही है, ये मॉडस ऑपरेंडी है टीचर्स के साथ। शिक्षा जगत का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करा है इस सरकार ने। यहाँ पे ये लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया था, 24,87,000 बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में इस समय हरियाणा में, और टीचर्स जो कार्यरत हैं JBT, TGT, PGT प्लस गेस्ट टीचर्स जो कार्यरत है 81,441 हैं।
अगर हम डिवाइड करते हैं 24,87,000 को 81,441 से, तो रेशो आती है 30.53। ये यही कहते हैं कि 1:30 होना चाहिए टीचर प्यूपिल रेशो, 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ये अगर हम नॉर्मल समझाने की यदि मैं कोशिश करूं तो 5वीं क्लास तक 30 बच्चों पे एक टीचर चलेगा, क्योंकि एक टीचर सब बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस ये सब पढ़ा देगा। 6ठी क्लास से उस बच्चे को हिंदी का अलग टीचर चाहिए, इंग्लिश का अलग टीचर चाहिए, मैथ्स का अलग टीचर चाहिए, साइंस का अलग टीचर चाहिए, एसएस अलग चाहिए, पीटीडीपी अलग चाहिए, सब अलग अलग चाहिए। उसका रेशो आपने कैसे बना दिया? आपने 1:, सारे मतलब ऐसे निरे मूर्ख अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या सरकार में कि सारे बच्चों के टोटल करके डिवाइडेड बाय सारे टीचर्स, और तुमने रेशो बना दी। इसका मतलब ये हुआ इनके हिसाब से 6ठी से 10वीं तक मैथ्स वाला टीचर ही हिंदी पढ़ा दे, इंग्लिश पढ़ा दे, साइंस भी पढ़ा दे, एसएस भी पढ़ा दे, पीटीआई भी वही करा दे, प्रिंसिपल भी वही बन जाए। ऐसे ही 11वीं 12वीं में यदि मैंने मेडिकल ले रखा है तो मुझे कॉमर्स वाला यदि टीचर असाइन होता है तो वो मुझे फिजिक्स भी पढ़ा दे, केमिस्ट्री पढ़ा दे, बायोलॉजी पढ़ा दे। तो ये क्या कहेंगे हम? निरे अनपढ़ मूर्खों की सरकार। क्यों उन्हें नहीं समझ में आई ये चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें? रैशनलाइजेशन वो बोलते हैं। आई से दीज आर नॉन रैशनल, अनरैशनल पीपल बैठे हैं ये लोग सत्ता में, इन्हें ये इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ में आ रही है, पोस्ट केप्ट की जा रही है। आप सरकार से एक सवाल करें कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा क्लस्टर स्कूल बता दे जिसमें सभी विषयों के सभी टीचर मौजूद है। हरियाणा में एक ऐसा कोई क्लस्टर स्कूल बता दे हरियाणा सरकार जहां सभी विषयों के सभी टीचर्स हो। नहीं है मौजूद यहाँ पे। टीचर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं? आपने रेगुलर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की? और अब उसका हवाला देके आप क्यों इन टीचर्स की, जो इतने सारे टीचर्स योग्यताएं लिए बैठे हैं, उनको आप खत्म करने के कगार पे चल पड़े हैं? 38,000 से 35,000, 35,000 से 11,000 होना ये छोटी बात नहीं है, जानबूझकर यहां तक लाया गया है। और मैं आपको ऑन कैमरा अभी बोलती हूं कि 11,000 की भी भर्ती पूरी करवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शिक्षावीर लिए जाएंगे, दिहाड़ी पे शिक्षक लिए जाएंगे, बस रेगुलर भर्ती करवाना इस सरकार से मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है। असल मंशा तो ये है कि स्कूलों को बंद करना है, प्राइमरी स्कूलों को बंद करना, तभी प्राइमरी स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या घटाई गई है। सबसे पहले इनको बंद करना। यदि मैं आपको बिल्डिंग हायरार्की भी बताऊं ना इनकी, तो क्या होता है कि एक यूडाइस कोड होता है हर एक स्कूल का। यूडाइस होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये स्कूल की पहचान संख्या रहती है और ये हर एक प्राइमरी स्कूल की, चाहे वो किसी बड़े स्कूल के साथ हो चाहे वो अलग हो, अलग ही होती है। इसके बाद आता है मिडिल स्कूल, इसके बाद आता है हाई और सीनियर सेकेंडरी। यदि मिडिल स्कूल अलग है तो उसका यूडाइस कोड अलग होगा, किसी ऊपर वाले स्कूल के साथ है तो ऊपर वाले स्कूल का यूडाइस कोड चलेगा। ऐसे ही हाई, ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी। तो यदि एक ही भवन में 4 विंग इन्होंने मर्ज की तो यूडाइस कोड तो एक ही चलना चाहिए उसका और प्राइमरी का अलग चलना चाहिए। 2 स्कूल होने चाहिए थे, आपने ऐसे अलग से 4-4 कैसे कर दिए? प्रदेश में सच में 4803 जो स्कूल बंद हुए हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्कूलों की है जिनको ताले लगने जा रहे हैं। और यहाँ मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश की जनता से कि वो खड़े हों, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि देखो, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हमें पॉलिटिशियंस रूल कर रहे हैं, लीडर नहीं रूल कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए? इलेक्शन हमें अगला कैसे जीते, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन नुकसान किसका होगा? प्रदेश के बच्चों का, जो आगे हमारा भविष्य, उनका पीढ़ियों का नुकसान होने जा रहा है। एक स्कूल का बंद होना इतनी बड़ी मनहूसियत की बात होती है। 4803 स्कूलों को ताले लगना ये छोटी बात नहीं है और ये बहुत बड़ा इशू है। तो गांव गांव से लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, आगे आना चाहिए, बच्चों को आगे आना चाहिए। ये क्या चाह रहे हैं? ये बस जुगाड़ से काम चलाना चाह रहे हैं। इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री साहब की एक और स्टेटमेंट थी, मुझे ध्यान आ रही है, उन्होंने ये कहा था कि भाई सीनियर सेकेंडरी पीजीटी नीचे वाली छोटी क्लासेस को भी तो पढ़ा सकता है, क्या दिक्कत है? जुगाड़बाजी वाली कि एक टीचर से पूछा जाए कि वो दूसरा विषय कौन सा पढ़ा सकता है, ये भी जुगाड़बाजी। एक टीचर 4 विषय भी तो पढ़ा सकता है, जुगाड़बाजी। ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुख से बोली हैं, मुंह से बोली हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एक टीचर तो जी पानी पिला सकता है, झाड़ू भी लगा सकता है, स्कूल में सारे काम कर सकता है, तो पीएन की भी जरूरत नहीं, क्लर्क की भी जरूरत नहीं। आप वो जेबीटी वाली 1 से 5वीं क्लास भी पढ़ा लेगा, क्या जरूरत है? एक पीजीटी रखो, सारा स्कूल संभाल लेगा, यदि जुगाड़ से ही काम करना है तो यदि मैं बायोलॉजी की टीचर हूं और मुझे कहा जाए हिस्ट्री पढ़ा लो, तुम दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा सकती हो? मैं बोलती हूँ हिस्ट्री पढ़ा लूंगी। तो क्या मैं एक हिस्ट्री के टीचर जितनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ा पाऊंगी?
मुझे कहा जाए हिंदी पढ़ा लो, इंग्लिश पढ़ा लो, मैथ्स पढ़ाओ, पढ़ाने को मैं पढ़ा लूंगी, लेकिन क्या वो उस बच्चे के साथ जो स्कूल में पढ़ने आया है उसके साथ न्याय होगा? ये बेहद अन्याय वाली बातें हैं जो की गई हैं और इतने ऊंचे स्तर से की जा रही हैं और वन साइडेड बस अपनी चीजें थोपी जा रही हैं कि हमने बोल दिया, हम सही, हम बढ़िया, हमने लागू कर दिया, हमसे बढ़िया और कोई नहीं है। अरे सामने किसी को बुला के बैठ के पूछ तो लीजिए, टीचर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछ तो लीजिए, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ तो लीजिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। अभी मेरे साथ ये राजेश पाल जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है जेबीटी के, ये आपको जेबीटी के थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, इनसे सुनिए। पता भी ऑलरेडी सबको पता भी है और हर जगह छप भी चुका है जी चीजें आपने बताई। जी 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 जो मीडिया में मेन बात जानी है ना, या एक या दो चीज जो जानी वो मैं लिख चुका हूं। बस शॉर्ट में जो चल जाए, जो पता लग जाए, मैसेज पहुंच जाए। मैसेज तो ये है, देखिए स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। आप दोबारा बता दीजिए बिल्कुल शॉर्ट में 1 या 2 मिनट में जो कवर हो जाए, क्योंकि जो जा सके मैसेज वही है। आप वो बता दीजिए कि आज जो कॉन्फ्रेंस की आपने किस मुद्दे को लेकर की है और आगे आप क्या करने वाले हैं इसको लेकर, लोगों को क्या करें, क्योंकि कुल मिला के यही चीज है। जी अपना बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा इतना जो ना पेपर में, पेपर के लिए आप देखिए हम ना घर घर जाएंगे, मीडिया में जो चल रहा है लोगों को जगाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में और सरकार का जीना मुश्किल करेंगे अगर सरकारी अपने फैसले को। मेन सब्जेक्ट साइंस की पोस्टें क्लस्टर हेड से प्रत्येक जगह से खत्म कर दी गई है। हाँ, ये मुझे